स्मॉल इंटेस्टाइन आपके पास एक ऐसा ऑर्गन है बच्चे जो कि डाइजेशन के साथ साथ क्या कराता है, एब्जॉर्प्शन। क्या कराता है, क्या कराता है, एब्जॉर्प्शन। समझ आ गई? ओके। उसके बाद अगर आप बात करो बच्चे इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मान लो ये मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इलियम ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है। क्या होता है इलियम के अंदर, इलियम के अंदर सीलिया याद है, सीलिया याद है, यस और नो? सीलिया कहां थे? ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया को क्या रखता था, क्लीन। ऐसी ही बच्चे आपकी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस किसमें होती है, इलियम में। किसमें होती है, इलियम में। इनको आप क्या बोलते हो, विली। क्या बोलते हो इनको, विली। क्या बोलते हैं इन्हें, विली बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। विली के अंदर तुम्हारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ये ब्लड वेसल्स तुम्हारे जितने न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है बच्चे, क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। अच्छा, एक तो सीधी ट्यूब हो और एक ट्यूब ऐसे हो जाए तो सरफेस एरिया क्या हो गया, फिर से वही बात है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज्यादा एफिशिएंटली होगी, ज्यादा इंक्रीज करेगी, ज्यादा जल्दी खत्म होगी। समझ आ गई? तो नैरो है, बहुत बढ़िया। लॉन्ग है, बहुत बढ़िया। प्लस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, विलीज। तो विलीज की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, ज्यादा क्विक हो जाती है। एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है बच्चे, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, ज्यादा क्विक हो जाती है। तो लिखो, हाउ does the shape and size of small intestine suitable for absorption? How is the shape and size of small intestine suitable for absorption? Suitable for absorption. लिखो, नंबर वन suitable for absorption. Number 1, it is long and narrow. It is long and narrow. Long and narrow. So the digested food moves slowly, increasing absorption. It is long and narrow, so the digested food moves slowly. Digested food moves slowly, increasing absorption. Digested food moves slowly, increasing absorption. ठीक है। नंबर 2, contains a large number of, क्या बेटा बोलो, contains large number of बोलो, contains large number of villi, which increases the surface area for, हाँ जी, surface area for absorption. Surface area for absorption. Surface area for absorption. ये होती है बच्चे एक विली का स्ट्रक्चर। ये तुम्हारे पास लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आ भी सकता है, डायग्राम आ भी सकता है, लेबलिंग के लिए, बनाने के लिए नहीं आता है। तो विली की जो सबसे आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हो, कौन से सेल, आउटर लेयर टिश्यू कौन सा था, एपिथेलियम। कौन सी होगी आउटर लेयर, एपिथेलियम। कौन सी होगी आउटर लेयर, एपिथेलियम। ब्लड एंटर किससे करता है किसी भी ऑर्गन में, आर्टरी से। एक्सचेंज किससे होता है, कैपिलरी से। और वापस किससे जाता है, वेन से। समझ आई बात, समझ आई? आता किससे है, आर्टरी। एक्सचेंज कहां से होगा,
कैपिलरी, और जाएगा कहां से? वेन से। आर्टरी और वेन को कौन जोड़ता है? कैपिलरी। आर्टरी और वेन को कौन जोड़ता है? चलो, ब्लड एंटर करेगा विली में किसके थ्रू? बोलो, आर्टरी के थ्रू। आर्टरी बाद में ये जाली सी जो बनी है क्या बन जाएगी? कैपिलरी। और कैपिलरी फिर क्या बन जाएगी? वेन्स। जितना खाना तुमने खाया उसमें जो जो चीजें हैं वो सब एब्जॉर्ब किसमें होगी? कैपिलरी। किसमें होगी? और कैपिलरी कहां प्रेजेंट है? विली। विली कहां प्रेजेंट है तुम्हारी? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया बच्चे? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। ठीक है, विली की बाहर वाली लेयर एपिथेलियम, लेफ्ट साइड क्या हो गई तुम्हारी? आर्टरी, राइट साइड क्या हो गई? वेन, बीच में क्या हो गई? कैपिलरी। अगर किसी को ये ब्लू वाली चीज बीच में दिखाई दे रही है, ये एक अलग वेसल होती है, लिम्फ वेसल होती है, इसको बोलते हैं लैक्टियल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लैक्टियल। लिखो, विलीज absorb the digested food. Willis absorbs the digested food. Willis absorb the digested food. All nutrients except fatty acids. All nutrients except fatty acids or fats. Fatty acids or fats are absorbed by blood capillaries. Are absorbed by blood capillaries, while fats are absorbed by बोलो, lacteal. Fats are absorbed by lacteal. Fats are absorbed by lacteal. Absorbed by lacteal. ठीक है बच्चे? चलो भाई, इंटेस्टाइन में, डियोडेनम में कौन सिक्रीट कर रहा था सबसे पहली चीज? कौन? लिवर। लिख लो, लार्जेस्ट ग्लैंड, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है कौन? लिवर। कौन है? लिवर। लिवर, गॉल ब्लैडर, पाइल डक्ट, बनाना नहीं है, डियोडेनम, पाइलोरिक स्पिंचर, ये क्या है? स्टमक। ध्यान से सुन लो भाई, निशान जी कल नहीं आए, बोलोगे कुछ? क्या लिया हुआ था? किया नहीं, गया हुआ था, मुझे लगा लिया हुआ था। ओके, सुनो, लिवर की पोजीशन समझ आ गई? ठीक है बच्चे, देखो, जो भी तुम खाओगे, जो भी तुम्हारा एब्जॉर्ब होगा खाना, वो सबसे पहले उसे लिवर चेकिंग के लिए बुलाता है अपने पास। वो तो चलो बाद की बातें हैं। सबसे पहले तुम्हारे खाने में लिवर जो है वो एक जूस या एक लिक्विड डालता है बच्चे, जिसका नाम है बाइल। बाइल जूस या फिर बाइल बोलते हैं इसे। समझ आ गई? लिवर बाइल बनाता रहता है। हम खाते तो 24 घंटे नहीं है, तो डियोडेनम में कोई ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे ही खाना रहेगा। तो लिवर जो बाइल बनाएगा वो बाइल कहाँ स्टोर हो जाता है बच्चे? थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर में। जब चाहिए होगा तब लिवर या फिर गॉल ब्लैडर कोई भी क्या कर सकता है? बाइल को सिक्रीट कर सकता है। टेम्पररी स्टोरेज किसमें होता है? गॉल ब्लैडर में।
बनाता कौन है बाइल? लिवर। लिवर डायरेक्टली भी डियोडेनम में डाल सकता है और लिवर गॉल ब्लैडर के थ्रू भी डियोडेनम के अंदर डाल सकता है। दोनों पॉइंट्स आपके सही है। अध्ययन जी आंखें खोलो। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? समझ आ गई बात? कई बार बोलते हैं ना पित्ते की थैली में पथरी हो गई, पित्ते का थैला है ना, वो पित्ते की थैली क्या होती है? गॉल ब्लैडर होता है। अच्छा, गॉल ब्लैडर बॉडी से निकाल दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बस ये है कि जब बाइल चाहिए होगा कई बार तब बाइल नहीं मिलेगा, तो फैटी फूड्स, अब बाइल जो काम करता है अपने को वो वाले खाने थोड़े से क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आनी उससे। समझ आ गई? तो बाइल क्या होता है बच्चे? बाइल होता है एल्कलाइन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है NaHCO3? बोलो, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइल होता है एल्कलाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, बाइल को भगवान ने एल्कलाइन क्यों बनाया? क्योंकि चाइम क्या थी? एसिडिक। चाइम को क्या करना है? न्यूट्रलाइज। तो उसे न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बाइल। अब हुआ क्या? एसिडिक क्यों हुई? ताकि सारे जर्म्स मर जाएं। मर गए ना अब जर्म्स, अब तो यार नॉर्मल होना पड़ेगा। तो लिखो, हेंस न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक चाइम। Hence neutralizes the acidic chyme. Hence neutralizes the acidic chyme. Neutralizes the acidic chyme. ठीक है? क्लियर है बेटा बाइल का फंक्शन? दूसरा फंक्शन होता है बच्चे, ये फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल किसमें चेंज करता है? इमल्सिफाइड फैट में। मतलब बिग फैट मॉलिक्यूल को छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। जो छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स हैं उनको क्या बोलते हो? इमल्सिफाइड फैट। मान लो 1000 मॉलिक्यूल इकट्ठे थे, इसने 10-10 कर दिए, 5-5 कर दिए, 20-20 कर दिए, 100-100 कर दिए। इसको क्या बोलोगे आप? इमल्सिफाइड फैट। क्या बोलोगे? इमल्सिफाइड फैट। समझ आ गया बच्चे? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो बताइए। समझ आ गई? क्लियर है? बाइल के दो काम बताओ। पहला, न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक चाइम। दूसरा, फैट को क्या बना दिया? इमल्सिफाइड फैट। अगर आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? कन्वर्जन ऑफ बिग फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फैट droplets या droplets of fat. What is it called? Emulsification. What is it called? Emulsification. समझ आ गई? तो अब क्या हो गया? स्टार्च माल्टोज में, प्रोटीन पेप्टोन्स में, फैट्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स, फैट स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। अगर एंजाइम पूछ लेना तो एंजाइम इसमें होता है बच्चे लिपेज। एंजाइम लिपेज होता है इसमें, बाइल के अंदर लिपेज। लिपेज। अब लिखो, टू पिगमेंट्स ऑफ बाइल। टू पिगमेंट्स ऑफ बाइल, बिली, BILI, बिली रुबिन, RUBIN, बिली रुबिन, बिली रुबिन, BILI RUBIN, बिली रुबिन, and biliverdin, BILIVERDIN, bilirubin, bilirubin and biliverdin। ये दो पिगमेंट होते हैं ब्रेकडाउन ऑफ RBCs, बाइल का पार्ट होता है ये। जो आपके RBCs काम नहीं कर रहे हैं बॉडी में, उन्हें लिवर तोड़ता है और तोड़ के कौन से पिगमेंट्स बनाता है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन
which gives bile a yellowish color, yellowish green color, which gives bile a yellowish green color, which gives bile a yellowish green color, which gives bile a yellowish green color. ठीक है, दोबारा आए उस पे ड्यूडेनम में, which gives bile a yellowish green color. ये कौन सा पार्ट था बेटा? ड्यूडेनम. ये कौन सा पार्ट था? जेजुनम. यहां एक और ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैनक्रियास. 10th में आप पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसकी. इस पूरे पैनक्रियास के अंदर से ऐसे एक छोटी सी ट्यूब निकलती है, ऐसे यहां से सारी जगह से लेके, और यहां पे एक जूस सिक्रीट करती है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस. क्या नाम है बेटा इसका? पैनक्रियाटिक जूस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पैनक्रियाटिक जूस वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक कहां है आप? डियोडेनम में ही बैठे हैं. अभी डियोडेनम में एक तो क्या सिक्रीट हुआ? इधर से कौन आया था डियोडेनम में? बताओ क्या आया था इधर से? बाइल. कहां से आया था? ये है ना, लिवर से आया था. उधर कौन है? राइट साइड कौन? मतलब अगर अपना पेट ऐसे है तो इधर कौन है? पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में, और राइट साइड कौन है? लिवर. ठीक है, आप अपने हिसाब से मैच. ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, लिखो पैनक्रियाटिक जूस. हेडिंग डालो पैनक्रियाटिक जूस. अलग अलग जूसेस है इसमें. सबसे पहले लिखो अमाइलोप्सिन. 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 अमाइलेज किया था, अमाइलोप्सिन. ये पहला एंजाइम है बच्चे. स्टार्च टू माल्टोस. कोई बचे हुए है ना, कोई थोड़े बहुत अगर बच गए हैं स्टार्च, उनको किसमें चेंज करेगा? माल्टोस में. स्टार्च टू माल्टोस. स्टार्च टू माल्टोस. स्टार्च टू माल्टोस. आगे लिखो ट्रिप्सिन. ट्रिप, TRYP, TRYP, ट्रिप्सिन. अमाइलेज, अमाइलोप्सिन तो वही हुआ, स्टार्च टू माल्टोस. अगला कौन सा बच्चे आपके पास? ट्रिप्सिन. अब कुछ प्रोटीन्स तो किसमें चेंज हो गए हैं बच्चे? कुछ प्रोटीन्स किसमें चेंज हो गए हैं? पेप्टोन्स में. कुछ प्रोटीन बचे होंगे, तो प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स टू पेप्टाइड्स. प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स टू पेप्टाइड्स. प्रोटीन्स एंड PEPTONE. प्रोटीन एंड पेप्टोन्स टू पेप्टाइड्स. ठीक है, मतलब प्रोटीन की डाइजेशन में भी यार बुक में ना बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं करना तुमने, जो बस इंपॉर्टेंट है बस वो लिखा रहा हूं मैं. ठीक है, पेप्टाइड्स प्लस जो ऑलरेडी, देखो जो ऑलरेडी पेप्टोन्स हो गए थे वो तो एक स्टेप और आगे जाएंगे. तो प्रोटीन का लास्ट स्टेप क्या है? अमीनो एसिड्स. तो प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स टू पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स. प्रोटीन एंड पेप्टोन्स टू पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स. आधे पेप्टाइड बन गए, आधे फाइनल पे आ गए. जैसे मुंह के अंदर आधे स्टार्च माल्टोस बन गए थे, बाकी बचे हुए कहां बने माल्टोस? कहां बने बाकी बचे हुए माल्टोस? इंटेस्टाइन में. किसकी वजह से? पैनक्रियाटिक जूस. लास्ट लिखो स्टिप्सिन. स्टिप्सिन ये किसको डाइजेस्ट करता होगा आपके हिसाब से? फैट्स को. फैट है, फैट क्या बन चुके हैं? इमल्सिफाइड फैट. इमल्सिफाइड फैट्स, ये सही तो लिखा था ट्रिप्सिन का. इमल्सिफाइड फैट्स, स्टिप्सिन का लिखो इमल्सिफाइड फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. emulsified fats to fatty acids and glycerol. फाइनल स्टेप आ गया ना फैट का. तो कुछ बचे होंगे
उनको आगे और कोई कर देगा। समझ आ गई? तो खाना क्या हो गया? आप माल्टोज भी बन गए प्रोटीन से, कुछ पेप्टाइड्स बन गए, और क्या बन गए? अमीनो एसिड्स। फैटी एसिड से इमल्सिफाइड फैट बने थे, और फिर क्या बन गए? फैट से, सॉरी, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अच्छा, विटामिन को तोड़ा है किसी ने? मिनरल्स को तोड़ा है किसी ने? बिकॉज ये डिफ्यूजेबल फॉर्म में होते हैं, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होते हैं, इनको बॉडी कहीं से कोई डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक हो गए अपने ये 3 आपके पैनक्रियाटिक जूस इंपॉर्टेंट है बच्चे, बाकी एक बार नहीं करने होंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आगे लिखो इंटेस्टाइनल जूसेस, ये भी इंटेस्टाइन में है। तो इंटेस्टाइन में ऑल टुगेदर कितने जूस हो गए? 3। पहला अनार का, दूसरा मौसमी का, तीसरा पैनक्रियाटिक। इसको पढ़ाई से ही लेना देना। हाँ जी, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, एंड लास्ट हो गया इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर है बच्चे? माल्टोज को तोड़ना है भाई, माल्टोज को तोड़ना है। ओके, पेप्टाइड्स को भी तोड़ना है, और बचे हुए इमल्सिफाइड फैट्स को भी तोड़ना है। यस और नो? तो लिखो सबसे पहले माल्टेज, माल्टेज MALTASE, ये किसको किसमें तोड़ेगा? माल्टोज को। माल्टोज से छोटे कौन होते हैं बोलो? माल्टोज किससे बनते हैं? 2 ग्लूकोज से। तो माल्टोज टू ग्लूकोज, माल्टोज टू ग्लूकोज, ये कौन करेगा? माल्टेज। कौन करेगा? माल्टेज। दूसरा लिखो लैक्टेज, लैक्टेज LACTASE, लैक्टेज। क्या करेगा लैक्टेज? लैक्टोज को किसमें? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टेज चेंज करेगा लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, GALACTOSE, लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। हो गए बच्चे? डन। कार्बोहाइड्रेट का तो काम हो गया ना लगभग सभी का। यस, ऐसे ही कोई एंजाइम फ्रक्टेज वगैरह जो भी होगा, ये आपका काम हो गया। कार्बोहाइड्रेट टूट चुके हैं, इससे और नहीं टूट सकते। अब कौन से आ गए अपने पास? प्रोटीन कुछ बचे हुए हैं, तो लिखो इरिप्सिन, इरिप्सिन, EREP, इरिप्सिन। पेप्टाइड्स को किसमें चेंज करेंगे बेटा? लास्ट स्टेप, पेप्टाइड्स का लास्ट स्टेप अमीनो एसिड्स, EREPSIN, इरिप्सिन टू पेप्टाइड्स टू अमीनो एसिड्स। लास्ट है आपके पास बच्चे लिपेज, लिपेज, लिपेज। फिर से सेम है, इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। चलो डाइजेशन समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहां स्टार्ट हुई थी? माउथ में। किसने की थी? सलाइवरी अमाइलेज ने। स्टार्च को किसमें चेंज कर दिया? माल्टोज। और कार्बोहाइड्रेट कहां जाके किसने चेंज किया था? और इसको जाके और किसने चेंज किया? स्टमक ने किया? नहीं, पेनक्रियाज ने। कौन सा था? अमाइलोसिन। इसने भी क्या किया? स्टार्च को माल्टोज में। यार आप बार बार ये स्टार्च क्यों लिखे जा रहे हैं? कोई और चीज क्यों नहीं लिखते? क्योंकि सबसे ज्यादा आप क्या खाते हैं? स्टार्च। सेलुलोज डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। स्टार्च और सेलुलोज दो ही चीज होगी प्लांट के पास, तो जो आप खाते हैं या तो स्टार्च खाते हैं या सेलुलोज। सेलुलोज डाइजेस्ट होता ही नहीं है, स्टार्च डाइजेस्ट होता है, तो ये स्टार्च का क्या बन गया? माल्टोज। क्लियर है? ओके।
और कहां पे लास्ट एक और किया था, माल्टेस माल्टोस को तोड़ेगा और लैक्टेस लैक्टोज जो भी आपने खा रखे हैं उनको तोड़ेगा। समझ आ गई? कार्बोहाइड्रेट टूट के लास्ट में क्या बन गए, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या कोई फ्रक्टोज वाले होंगे तो फ्रक्टोज बन जाएंगे। समझ आ गई? अब प्रोटीन्स सबसे पहले कहां टूटे थे ये, HCl ने एक कुछ बनाया था, क्या था, पेप्सिन। पेप्सिनोजन को क्या बना दिया था, पेप्सिन बना दिया था। क्या बना दिया था, पेप्सिन। और याद है रेनिन बना था, रेनिन ने किसको डाइजेस्ट किया था, मिल्क प्रोटीन्स को, है ना। तो पहले प्रोटीन्स का क्या बने बेटा, पेप्टोन्स। फिर दो थे, ये तो था ट्रिप्सिन कहां पे, पेनक्रियाज में, और इरिप्सिन किसके जूस में था, इंटेस्टाइनल के। दोनों ने लास्ट में क्या बना दिए, अमीनो एसिड्स। ठीक, अब कौन बचा, फैट। फैट को सबसे पहले तोड़ा था किसने, बाइल ने। क्या बना दिया था, इमल्सिफाइड फैट। छोटे छोटे क्या बना दिए, ड्रॉपलेट, ताकि फैट की डाइजेशन क्या हो जाए, सौखी हो जाए। यहां से दो एंजाइम, कौन कौन से, पहला था स्टिप्सिन और कौन सा था, लाइपेज। इन दोनों ने क्या किया, फैट का बना दिया फैटी एसिड्स प्लस हमारी बॉडी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ले सकती है, हमारी बॉडी अमीनो एसिड्स ले सकती है, हमारी बॉडी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ले सकती है। सब टूट गया लास्ट में। अब इसे एब्जॉर्ब कौन करेगा, विली। कौन एब्जॉर्ब करेगा, विली। तो ये सब जाएगा किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ब्लड में। ये भी कहां जाएगा, ब्लड में। लेकिन ये ब्लड में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, लिम्फ वेसल। क्या नाम था उसका, लैक्टियल। क्या नाम था उसका, लैक्टियल। एब्जॉर्ब सबके सब किसके थ्रू होंगे, विली के थ्रू। किसके थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, किसके थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, विली के थ्रू। बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है बच्चे इसके बारे में, ठीक है। तो अगर टीचर मार्क कराता है तो ठीक है, नहीं तो आपका फालतू की चीजें ड्रामे नहीं लिखने। सिर्फ एक चीज लिख लो, why there are no enzymes to digest vitamin and minerals. Why are there no enzymes, why are there no enzymes to digest vitamins and minerals, to digest vitamin and minerals, vitamin and minerals. लिख सकते हो आंसर डायरेक्ट ही, कोई बच्चा है जो अपने आप लिख सकता है इसका आंसर, लिख सकते हो भाई। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, और विटामिन्स एंड मिनरल्स आर इन द, हाँ जी, डिफ्यूजेबल फॉर्म विच आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर इन द diffusible form which are directly absorbed in the body, hence do not require any enzymes to further break down. Hence क्या लिखा है, hence do not require, hence do not require ओके। अब जो इंटेस्टाइन में तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड होगा ना, या प्लस अंडर, जो भी इंटेस्टाइन में लिक्विड होगा, समझ रहे हो भी, जो खाने का लिक्विड इंटेस्टाइन में बन गया है ना, द लिक्विड फॉर्म्ड इन द इंटेस्टाइन फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड चाइम। वो चाइम था, ये चाइम तुम्हारी तरह था, कोई बैठा है कुछ भी लिखे जा रहा था। लिखो, द लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड फॉर्म्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड चाइल। तो चाइल में बाइल है, चाइल में पैनक्रियाटिक जूस है, चाइल में इंटेस्टाइनल जूस है, सब कुछ है चाइल में।
ठीक है बेटा, क्लियर है। एंजाइम क्या होते हैं? कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं बच्चे। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं, तुम्हें पता है ना, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है। वैसे ही बता रहा हूं, बुक में है वैसे तो। एंजाइम्स आर सिक्रेटेड, स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। कैटलिस्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं, है ना। ये कोई क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते। रिलीज अपन ने कर लिया बच्चे। उसके बाद लास्ट में क्या होता है? लिखो, असिमिलेशन। खाना एब्जॉर्ब हो गया, सबसे पहले खाना जाएगा लिवर के पास। असिमिलेशन, द कन्वर्जन ऑफ द assimilation, the conversion of the digested food, the conversion of the digested food into body building substance, the conversion of the digested food into body building substance, body building substance। ठीक है, सुनो ध्यान से। तुम्हारे पास ईंटें आ गई, सीमेंट आ गया, पानी आ गई, मिट्टी आ गई, मिस्त्री तुम्हारे पास है ना। तो क्या घर बन गया? मान लो तुम्हें रिक्वायरमेंट थी 500 ईंटों की, तुम्हारे पास आ गई 600, तो 500 से घर बना लोगे, बाकी बची हुई 100 का क्या करोगे? या तो डिस्पोज ऑफ करोगे या फिर उसे क्या कर लोगे? स्टोर, है ना, ताकि कल को मूड बन जाए तो आप अपने घर की जो भी एरिया है वो और बढ़ा सकते हैं। यही होता है, यही होता है। मान लो आपके पास एक्सेस पैसे आ गए, ठीक है, आप लोगों ने स्कूल फीस भर दी, ट्यूशन फीस भर दी, अपने कपड़े वपड़े सब ले लिए, उसके बाद भी आपके पास बच गए पैसे, है ना। तो या तो उन पैसों को डस्टबिन में डाल दोगे, वेस्ट है आपके लिए, या फिर उन पैसों को क्या करोगे? स्टोर कर लोगे। बॉडी को अमीनो एसिड्स मिल गए, सुन लो यार, सुन लो। देखो, भगवान ने तुम्हारी बॉडी इस हिसाब से बनाई है कि फालतू की चीजें तुम्हारी बॉडी में ना जाए। तुमने तो खा लिया, मान लो तुमने बढ़िया शाम को, है ना, मटन चिकन बढ़िया नॉन वेज एक मील खाई है, तो तुम्हारे पास क्या हो गया? प्रोटीन्स आ गए फुल। बॉडी में प्रोटीन की वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा, है ना। क्या वो प्रोटीन बॉडी में सारे का सारा यूजफुल है? नहीं है। तो लिवर क्या करेगा? अमीनो एसिड्स को तोड़ के क्या बना देगा उनसे? अमोनिया, और फिर क्या बना देगा? यूरिया, जो कि यूरिया किसके थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी? यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी। समझ आई? मतलब लिवर कह रहा है कि यार जितना चाहिए उतना प्रोटीन में ब्लड में अमीनो एसिड्स अलाउ करूंगा, इससे ज्यादा अमीनो एसिड्स खाओगे तो या तो मैं उसको तोड़ के अमोनिया बना के क्या बना दूंगा? यूरिया, या फिर अमीनो एसिड्स को किस में चेंज कर लेंगे? ग्लूकोज में, एनर्जी के लिए यूज करेंगे। नहीं चाहिए तो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। जैसे ईंटें तो आप फेंक भी देते, पैसे नहीं फेंके आपने। अमीनो एसिड्स तो आप फेंक भी देते, ग्लूकोज नहीं फेंकोगे, क्यों? ग्लूकोज किसके लिए चाहिए? एनर्जी के लिए। तो ग्लूकोज को किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं बच्चे? ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? तो हम अपना खाना स्टोर किस फॉर्म में करते हैं हमारी बॉडी में? फैट और ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में? फैट तो एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाएगा और ग्लाइकोजन कहां जमा हो जाएगी? लिवर में। अब यार आप फिर भी नहीं मान रहे हो। तुमने शाम को, है ना, मटन खाया, अगले दिन तुमने फिर से फिश खा ली, अगले दिन तुमने बहुत ज्यादा नट्स खा लिए, आप प्रोटीन पे प्रोटीन खाए जा रहे हो, है ना, प्रोटीन पे प्रोटीन आप खाए जा रहे हो। कभी केचुए खा लिए, कछुए खा लिए आपने, है ना। तो हुआ क्या? बार बार प्रोटीन दे रहे हो, लिवर भी अक जाता है यार, है ना। तो लिवर की फंक्शनिंग पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। कितना चेंज करेगा वो, लेकिन वो फिर भी काम करता रहेगा। लेकिन आपकी बॉडी क्या करेगी? रिस्पॉन्ड करेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही लगातार आप कुछ ऐसा खाए जा रहे हो जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, काम आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो उसकी वजह से हार्ट पे, है ना, हमारे बॉडी पे क्या आएंगे? ओबेसिटी आ जाएगी, फैट बढ़ जाएगा, तो वो इल इफेक्ट्स आएंगे।
तो असिमिलेशन एक बहुत जरूरी प्रोसेस है, क्योंकि आप कम ज्यादा खा सकते हो, तुम्हारे ब्लड में हर चीज को प्रॉपर क्वांटिटी में रखना ये किसका काम है? लिवर का। किसका काम है बच्चे? लिवर का। समझ आ गई? इज इट क्लियर? लिखो पहला प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस, कन्वर्टर ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन वर्ड से बनाइए। कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन बाय द लिवर। कन्वर्जन ऑफ excess glucose to glycogen by the liver. Conversion of excess glucose to glycogen by the liver. Glycogen by the liver. अगला लिखो deamination. Deamination. Breakdown of excess amino acids. Breakdown of excess amino acids. Excess amino acids by the liver. Breakdown of excess amino acids by the liver and converting it into urea. And converting it into urea. And converting it into urea. ठीक है बेटा? कल मैथ्स का टेस्ट है या मेरा टेस्ट है? चलो फिर कल टेस्ट ही है ना? चैप्टर ओवर हो गया। ओहो और यार पढ़ा ना था 50 पे आज ट्यूशन छुट्टी 50 पढ़े 5 मिनट। लार्ज इंटेस्टाइन रह गया, वैसे सुन लो बच्चे, लास्ट भूल गया। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चे, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। देखो लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ पानी एब्जॉर्ब करा सकती है बस, वैसे तो वो सारा विली में ही हो जाता है। अगर अनडाइजेस्टेड फूड में ज्यादा वाटर है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर कम वाटर है तो थोड़ा बहुत उसमें वाटर क्या हो जाता है, एक तरह से बैलेंस कर देता है, ताकि अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से प्रॉपरली क्या हुए निकल जाए। रेक्टम में कुछ देर तक फूड स्टोर होता है और एनस से जो अनडाइजेस्टेड फूड है बच्चे वो बाहर निकल जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है बच्चे उसको फेसेस बोलते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इसको डिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना, इसको क्या बोलते हो बच्चे आप? डिफिकेशन। क्या बोलते हो? डिफिकेशन। ठीक है, चलो इसका एक वो उस दिन करा दूंगा, मैं डिटेल में ही कराऊंगा, छोड़ो, थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ेगा इसके बाद।